जुड़ा हुआ है बॉयकॉट टर्की। बॉयकॉट टर्की की हम बात कर रहे हैं, मतलब टर्की की चीज़ों का हिंदुस्तान में बहिष्कार करना आवश्यक हो गया है। टर्की से कोई भी व्यापार हमें नहीं रखना है। लेकिन इसके साथ साथ एक व्यक्ति हमें यहाँ पार्क में घूमते हुए मिले हैं और इनके बदन पर न जाने क्या कुछ चीज़ें लिखी हुई है, हैशटैग बॉयकॉट टर्की। क्या नाम है सर आपका? गजनी टार्जन। गजनी टार्जन। गजनी टार्जन। अच्छा, अरे बड़ा जबरदस्त नाम है और अलग नाम है। ये सब क्यों लिखा है आपने? मक्कार, कटप्पा, गद्दार, बॉयकॉट टर्की क्यों लिखा है आपने? क्या कारण है? टर्की, ऑपरेशन दोस्त, कटप्पा, बाहुबली। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने क्या किया? ऑपरेशन दोस्त किया। और उसने क्या किया? उसने क्या किया? ड्रोन भेजा। ड्रोन भेजा। ड्रोन भेजा उसने, मतलब कटप्पा की तरह धोखा दिया। धोखा दिया। मोदी जी बाहुबली बनके ऑपरेशन दोस्त चलाया और टर्की वाले ने कटप्पा बनके महेंद्र बाहुबली के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। नरेंद्र बाहुबली के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। आप समाज सेवक है मतलब? मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार आइसक्रीम पिघला दो टर्की का। अच्छा, टर्किश आइसक्रीम जो बहुत फेमस है, आइसक्रीम वो जो ऐसे मैं कहता हूँ बहुत परेशान करता है साला आइसक्रीम देने में। अरे मुझे तो कहीं दिखा नहीं, तो उसको बम मार देंगे आइसक्रीम वाले को। हाँ, बम मार देंगे। तो ये वक्त है पत्रकार महोदय, आइसक्रीम पिघलाने का टर्की का। जी, ये वक्त है। नो ट्रेवल टू टर्की, स्टॉप ट्रेड। स्टॉप ट्रेड मतलब व्यापार बंद कर दो, बैन कर दो, बैन कर दो, बैन कर दो टर्की को। अरे रुके पीछे क्या क्या लिखा है आपने? पाकिस्तान, टर्की, बॉयकॉट टर्की। मतलब आप जो है कहीं ना कहीं लोगों को ये अवेयर करना चाह रहे हैं, बिल्कुल, कि टर्की का बहिष्कार कर दे। टर्की का बहिष्कार करना चाहिए। क्योंकि टर्की ने धोखा दिया है। टर्की आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है और ये धरती मेरी माँ है। ये माँ सनी देओल, अरे ये धरती मेरी माँ है और इसने मेरी माँ पे हमला किया है। मैं तो कहता हूँ ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया टर्की वालों। ये जब ये हाथ पड़ेगा उठेगा नहीं, उठ जाएगा तो तूने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, ये मैं होने नहीं दूंगा और तेरी ये कायराना हरकत करके तेरे इसको सजा बहुत दूंगा। टर्की वालों, ये मत समझना कि भारत डर गया है। भारत ने पाकिस्तान के घर में घुस के मारा है, उसके पानी बंद किया है। वक्त आएगा तो हम तुमसे भी निपटने के लिए तैयार है, क्योंकि ये देश तुम्हारे भरोसे या किसी देश के और के भरोसे नहीं बैठा है। ये आत्मनिर्भर भारत है। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। आज हमारे भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को जाके छक्के छुड़ाया, टर्की वालों ने जितने ड्रोन भेजना चाहे भेज लिए, लेकिन हमने एक ड्रोन का जवाब दिया। लेकिन टर्की का एक भी ड्रोन जो है नाकाम रहा ना। हर एक ड्रोन को हमने निस्तनाबूद कर दिया। मैं कहता हूँ वो टर्की से खरीद ले, चाइना से खरीद ले, कहीं से भी खरीद ले। हमारे भारतीय सेना के पास जो जज्बा है, उस जज्बे के साथ अमेरिका, चाइना, रशिया सब फेल हो जाएंगे। हमारे साथ हमारा रशिया खड़ा है, हमारे साथ हमारा इजराइल खड़ा है। तो आप क्या चाहते हैं? भारत के साथ साथ इजराइल और रशिया को भी बॉयकॉट कर देना चाहिए टर्की को? टर्की को सबको बायकॉट करना चाहिए। तो टर्की खत्म हो जाएगा। टर्की आज पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, कारण यही है कि इस्लामिक कंट्री दोनों भाई भाई, इस्लामिक कंट्री भाई भाई, चाहे वो आतंकवाद को सपोर्ट करे या किसको सपोर्ट करे। अरे टर्की तो आपका भाई था, टर्की तो आपका दोस्त था, आपको दोस्ती का न्योता देता था, फिर क्यों इतनी नफरत है टर्की से? टर्की का आइसक्रीम मैंने भी चाहा था। मैंने भी खाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था। ये देखो पत्रकार महोदय, टर्की एम्बेसडर ने मुझे पत्र अरे इसमें तो डेट लिखा हुआ है 26 मार्च 2023 और आपका नाम भी है जनाब। अच्छा, आपका नाम रतन रंजन है? रतन रंजन। अच्छा, और देखिए ऑपरेशन दोस्त के अवसर पे हम लोगों ने 1000 साइकिलिस्ट के साथ साइकिल रैली किया था टर्की एम्बेसी के साथ। और ये वक्त आ गया है बाइकॉट टू टर्की। टर्की का बाइकॉट करो। और ये देखो, ये किसी को नहीं मिलता। ये टर्की के एम्बेसडर ने मुझे क्या दिया था। अच्छा, आपको लेटर भी दिया गया टर्की के एम्बेसडर की तरफ से? लेकिन आज मैं इस सर्टिफिकेट को फेंकता हूँ, फाड़ता हूँ, जलाता हूँ। मैं नहीं चाहिए ऐसी दोस्ती। ये धरती मेरी माँ है और माँ के लिए मैं हर रिश्ते नाते दोस्त तैयार करता हूँ, कुर्बान करता हूँ, निछावर करता हूँ। ये गद्दार दोस्त है। इस दोस्त ने नरेंद्र बाहुबली के पीठ में छोड़ा भूखा है। मोदी जी ने क्या किया? ऑपरेशन दोस्त में देश का, हमारे टैक्स का पैसा, आपके टैक्स का पैसा, इनके टैक्स का पैसा टर्की के भूकंप को
लगाया, मना बिल्कुल किया। बिल्कुल, हमने मना नहीं किया, हमने कहा नहीं, इंसानियत, हमने मेडिकल फैसिलिटी दी थी टर्की में जब भूकंप आया था, हमने काफी मदद की थी उनकी, मदद किया। और आज वो गद्दार निकला है, मक्कार निकला है। कंबल भेजा, हम सेना भेजे, एनडीआरएफ टीम भेजे, 2 महीने तक रेस्क्यू चला, हमारे करोड़ों लाखों रुपए खर्च हुए हमारे देश का पैसा, लेकिन हमने एक बार भी मना नहीं किया। हमने कहा नहीं, मदद होना चाहिए। लेकिन इस मदद का हमें क्या सिला मिला? इस मदद का हमें यह सिला मिला कि टर्की ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को सपोर्ट किया। टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, वो इसलिए सपोर्ट किया कि पाकिस्तान से उसका कोई लेना देना नहीं, इसलिए कि इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम के नाते धर्म के लिए उसने उसको सपोर्ट किया। और जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैं उनको बताना चाहती हूँ, आतंकवाद का धर्म होता है, आतंकवाद का सपोर्ट भी होता है। टर्की जैसे लोग आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान जैसे लोग आतंकवाद को पनपाते हैं, जन्म देते हैं। इसलिए मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि देशवासियों, ये वक्त है जगने का, जागाने का। ये वक्त है से नो टू ट्रेवल टर्की, ये वक्त है आइसक्रीम पिघला देने का, ये वक्त है डू नॉट इन्वेस्ट ट्रेड, डू नॉट ट्रेवल इन टर्की। टर्की में अगर जाओगे तो उस पैसे का आपके लिए कफन का इंतजाम होगा। आपको जाना है रसिया जाओ, आपको जाना है इजराइल जाओ, क्योंकि रसिया और इजराइल हमारा दोस्त है, तो हम दोस्त के यहाँ जाएंगे। यहाँ की हम टर्की जैसे गद्दार लोगों के पास जाएंगे। टर्की बाहुबली का गद्दारी है, कटप्पा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे हिंदुस्तान में रहकर भी कि टर्की से व्यापार हमारा बहुत कम है, तो व्यापार का बहिष्कार ना करके टर्की को बहिष्कार करें, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? फिर मैं कहता हूँ पत्रकार महोदय कि बहिष्कार इसी तरह होना चाहिए कि सामने वाला का कमर तोड़ना चाहिए, और कमर ऐसे टूटेगा कि हम व्यापार नहीं करेंगे, ना हम ट्रेवलिंग करेंगे, ना वहाँ का आइसक्रीम चाहेंगे, हम कुल्फी चाहेंगे, मटका चाहेंगे, दूध दही लस्सी छाछ खिएंगे, लेकिन टर्की का आइसक्रीम नहीं खाएंगे। टर्की का आइसक्रीम खाएंगे, वो पैसा हमारे देश की बर्बादी के लिए काम आएगा। बर्बाद करने में लगे हैं ये टर्की वाले। और मैं तो कहता हूँ ये भारत। अच्छा, आपका ये जो खूबसूरत मैसेज है, ये हमारे देश को, जनता को जब जाएगा, लेकिन आपने ये तरीका क्यों अपनाया? मतलब आप अगर चाहते तो मतलब कि अच्छे कपड़े पहनकर, स्मार्ट बनकर भी लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लेकिन आपने ये तरीका क्यों अपनाया? देखिए पत्रकार महोदय, ये गजनी स्टाइल जो है ना, गजनी, हमारे गजनी टर्की जाके बहुत हाथ मिलाते हैं। हमारे जो गजनी मिस्टर परफेक्टनेस, जिनका फिल्म आने वाला है सितारे जमीन पर, इस बार उनको जमीन पे ला देना है। ऐसे लोग जो टर्की में जाकर फोटो खिंचाते हैं लेकिन टर्की के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं, ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मिस्टर परफेक्टनेस या मिस्टर जो भी हो, आपका इस बार पिक्चर आ रही है सितारे जमीन पर, उसको सिर्फ जमीन पे हिला के हम लोग छोड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमारे धर्म का, हमारे भारत का मजाक बना के रख दिया है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते, आप लोग लिख नहीं सकते, तो क्या फायदा है ऐसे हीरो अभिनेता नेताओं का? अगर हमारे आज विलन, जिसे हमें बचपन से बताया गया विलन है, वो आज हमारे लिए सपोर्ट में खड़ा है, और जिसे हमें बचपन से बताया गया कि हमारा हीरो है, अभिनेता है, वो दुम दबा के बैठा हुआ है, वो चुप सब नहीं बोल रहा है अपने खिलाफ, टर्की के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, हमारे सेना का मनोबल नहीं बढ़ा रहा है। आपको ये उम्मीद है, आपका ये जो अंदाज है, जिस तरीके से आप सोशल अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा? मैं कहता हूँ कि ये देश की जनता को क्या कहना चाहते हैं? पहुंचे देश की जनता, ये वक्त है जागने का और जगाने का। आप टर्की का बहिष्कार करो, से नो टू ट्रेवल टर्की, डू नॉट इन्वेस्ट टर्की में, ट्रेड मत करो, कोई व्यापार मत करो, आप घूमने मत जाओ, वहाँ कुछ मत करो, क्योंकि इस टर्की ने हमें धोखा दिया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। ये धरती मेरी माँ है और माँ को सपोर्ट की जरूरत है। माँ कर्ज मांग रही है, कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, कर्ज चुकाओ और टर्की का बहिष्कार करो, टर्की का बहिष्कार करना पड़ेगा। देखिए, इस वीडियो में इन्होंने जो भी कुछ कहा,